गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच बनने वाले हैं, ये खबर आपको कहीं ना कहीं से तो पता चली गई होगी, लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है। अभी तक इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और गौतम गंभीर के नाम का जो ऐलान है वहाँ इंडियन टीम के कोच के रूप में नहीं हुआ है। और अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही वो यहाँ है कि गौतम गंभीर और BCCI के बीच जो डील है वो फंस गई है। एक बाजार है जिसकी वजह से यहाँ डील फंस गई है। और मैं आपको बता दूं कि अगर गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच नहीं बनते हैं तो 4 दावेदार हैं जिनके नाम सामने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डील है वो क्यों फंसी है। आपको बता दूं कि नाम का ऐलान गौतम गंभीर का अभी तक नहीं हुआ है। इंडियन टीम का वर्ल्ड कप जीत का लगभग 10 दिन हो चुका है, 10 दिन होने वाले हैं। इसके बाद श्रीलंका का जो दौरा है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। जो पहले खबर आई थी वो यहाँ थी कि वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर के नाम का ऐलान होगा। अब जो बड़ी खबर सामने आई है वो यहाँ है कि पैसे से नहीं बन रही है गंभीर और BCCI की बात। जी हाँ, अब जो मामला फंसा है वो इसलिए फंसा है क्योंकि गौतम गंभीर की जो पैसे की डिमांड है और BCCI जो कोच की सैलरी देता है उसके ऊपर दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स से जैसे गौतम गंभीर 1 साल की मेंटरशिप कर रहे थे, उन्होंने 10 करोड़ वहाँ से लिए थे, साथ ही कमेटी से भी गौतम गंभीर करोड़ रुपए कमाते थे। तकरीबन मैं आपको बता दूं 40-50 दिन वो हमें स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री करते हुए नज़र आते थे। लेकिन जब इंडियन टीम के कोच बन जाएंगे तो ये भी नहीं कर पाएंगे। KKR की जो मेंटरशिप थी वो भी यहाँ पर चली जाएगी। और साथ ही गौतम गंभीर साल में 3-4 जो लीग खेलते थे, अलग अलग लीग, वहाँ पर 10 करोड़ कमाते थे। 10 करोड़ KKR वाले, 10 करोड़ लीग वाले, और आप मान के चलिए 5-6 करोड़ जो थे कमेंट्री से उनको मिलते थे। या फिर जो दूसरे असाइनमेंट थे कभी कभी एज ए न्यूज़ चैनल में एज ए गेस्ट हमें नज़र आते थे। कुल मिलाकर गौतम गंभीर की जो कमाई थी वो इन सब चीज़ों से मिलाकर 30 करोड़ थी। एंडोर्समेंट पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, उसके पैसे अलग हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि गौतम गंभीर का जो पुरानी बाकी सारी चीज़ें थी, लीग खेलने से आ रहे हैं पैसे, KKR की टीम से आ रहे हैं, मेंटरशिप से आ रहे हैं, तो कमेटी से भी पैसे वो कमा लेते थे। साल में लगभग 30 करोड़ रुपए यहाँ पर कमा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि BCCI जो कोच की सैलरी देता है वो है 7 करोड़ रुपए। इससे पहले राहुल वो 7 करोड़ मिल रहा था और BCCI 10 करोड़ देने को भी तैयार हो गया था गौतम गंभीर। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि गौतम गंभीर की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है और BCCI का जो बजट है थोड़ा कम है। बस इसी के चलते यहाँ पर मामला बन नहीं पा रहा है। अब देखना ये है कि BCCI कितना ऊपर जाता है और हमारे गौतम गंभीर कितना नीचे आते हैं पैसे के मामले में। गौतम गंभीर अगर नहीं बनते तो मान के चलिए फिर कौन बनते हैं, तो आशीष नेहरा इस रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कोच बनने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अगर गौतम गंभीर नहीं बनते हैं तो आशीष नेहरा टीम इंडिया के कोच के अगले दावेदार हो सकते हैं। साथ ही वीरेंद्र सहवाग का नाम भी इंडियन टीम के कोच के लिए सामने आ रहा है। साथ ही गौतम गंभीर ने, वीरेंद्र सहवाग ने हमेशा ये कहा है कि भाई अगर मुझे कोच बनना है तो मैं अप्लाई वगैरह नहीं करूँगा, सीधा आओ मेरे पास, कोच बनने के लिए तैयार हो जाऊँगा और उसके बाद जो सारी चीज़ें होंगी मेरे हिसाब से चलेंगे। साथ ही स्टीफन फ्लेमिंग का नाम भी यहाँ पर लगातार आ रहा है, लंबे समय से जुड़े हैं, कोचिंग करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इनके पास में। अगर इंडियन टीम के कोच बनते हैं तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम को फ़ायदा होगा। साथ ही एक और नाम लगातार चर्चा में रहता है, वो है रिकी का। देखिए BCCI ने मना कर दिया था कि वो किसी ऑस्ट्रेलियन को अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन अब हालात अगर ऐसे बन गए, सीट खाली है तो आ सकते हैं। विदेशी प्लेयर है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई भरोसा नहीं। आई थिंक इनके लिए 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। वैसे उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोच का नाम आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, किसको बनना चाहिए? कमेंट जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी न्यूज़ के लिए। थैंक यू।